I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, ये वीडियो क्लास 8 की चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर बेस्ड है. हम इसके 3 पार्ट्स हम डाल चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टॉपिक आपका है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव. ओके स्टूडेंट, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर प्रिमिटिव दैन यूकैरियोटिक. यानी कि प्रोकैरियोटिक क्या हैं? यूकैरियोटिक से अधिक प्रिमिटिव हैं, प्राचीन हैं. एंड हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर. और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल होता है. द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज. जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता. यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. उस न्यूक्लियस जो होता है उसमें उसकी आउटर कवरिंग जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होती अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल्स. यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल्स सेल्स के अंदर बिखरे हुए पड़े रहते हैं इन द प्रोकैरियोटिक सेल. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी कि सेल में न्यूक्लियर मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं अराउंड इट. ओके, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ओके स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियर मटेरियल्स इज इन प्रोकैरियोटिक सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म. यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो उसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. सो उसके जो आपके जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियस होती है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं साइटोप्लाज्म की. इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो रियल न्यूक्लियस. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता. यानी कि रियल न्यूक्लियस नहीं होता. ओके, द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. और प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस. यानी कि ऐसे सेल जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस इसके अंदर होता है जिसमें कि ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोकैरियोटिक्स मीन्स ऐसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. यानी कि जिनके अंदर ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर के न्यूक्लियर जो मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. ऑल द प्रोकैरियोटिक आर सिंपल. सभी प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं. यानी कि एक सेल से बने होते हैं. ठीक है, यानी इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Thus, the simple unicellular organism whose cell do not possess a nucleus bound by a nuclear membrane are called prokaryotes. यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. Prokaryotes have no real nucleus in their cells. प्रोकैरियोट्स में रियल न्यूक्लियस नहीं होता उनकी सेल में. एंड प्रोकैरियोट्स आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिज्म से रिलेटिव होते हैं. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स. इसके एग्जाम्पल दिए हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. बैक्टीरियम इज अ प्रोकैरियोट बिकॉज एस इट्स सेल हैज़ नो रियल न्यूक्लियस. बैक्टीरियम क्या है? प्रोकैरियोट है, एक प्रकार का प्रोकैरियोट टाइप का ऑर्गेनिज्म है. क्यों है? क्योंकि उसकी सेल में रियल न्यूक्लियस नहीं होता है. द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम सेल इज नॉट
बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है बैक्टीरियम सेल के अंदर वो बाउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दीवार नहीं होती। द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बैक्टीरियम सेल में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म की से। Thus, the nucleus of a bacterium cell is not well organized, यानी कि जो न्यूक्लियर बैक्टीरियम सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, लाइक द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस की तरह। तो प्रोकैरियोट्स वर probably the first living things to evolve on the earth, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी संभावना है कि वो पहले लिविंग थिंग्स थे जो कि अर्थ पर आए। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियम सेल्स आपको इसमें दिखाई गई है, बैक्टीरियम सेल इट हैज़ नो रियल न्यूक्लियस हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ अ प्रोकैरियोट सेल। जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, ये न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ओके, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसी तरह से अमीबा सेल दी गई है। इसमें अमीबा सेल क्या है, यूनिसेलुलर है। ये क्या है, यूकैरियोट्स है, क्योंकि इसमें क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसके अंदर। नाउ आप बात करते हैं द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज होता है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, जैसे मैंने अभी दिखाया था, अमीबा आपको दिखाया गया था। तो यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, यानी कि द न्यूक्लियर मटेरियल इज इन द यूकैरियोट सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, यानी कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता साइटोप्लाज्म के, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, यूकैरियोट सेल आर मोर एडवांस दैन द प्रोकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल क्या करते हैं, प्रोकैरियोट सेल से एडवांस होते हैं। तो अमीबा सेल इज यूकैरियोटिक सेल। अमीबा क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। क्यों है, बिकॉज इसमें क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसी तरह से द अनियन पील सेल इसमें दिखाया गया है, एंड चीक सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि यूकैरियोटिक सेल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, इसमें दिया गया है EU मीन्स ट्रू, और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस आपका होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, रियल न्यूक्लियस होता है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म हुज सेल पोसेस nucleus bounded by a nuclear membrane are called eukaryotes. Okay student, all the organisms other than bacteria and blue green algae, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन को छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, जिसको हम फंगाई या फंगी भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, हमारे यूकैरियोट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अमीबा इज अ यूकैरियोट्स। अमीबा भी एक यूकैरियोट है। क्यों है, बिकॉज इट हैज़ अ ट्रू न्यूक्लियस विच इज़ बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अ ह्यूमन बीइंग, अ लायन, टाइगर, डॉग, बर्ड्स, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी भी यूकैरियोट हैं। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं इसके बाद ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। हम ऑर्गेनिज्म के टाइप को हम पढ़ेंगे अब, जिसमें कि नंबर ऑफ सेल कितनी होती हैं, सेल शेप और सेल साइज के बारे में पढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कई सारे हमारे धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑल ऑफ विच आर मेड ऑफ टिनी सेल्स, जो कि सेल से बने होते हैं। द वेरियस ऑर्गेनिज्म हाउएवर डिफर इन द नंबर ऑफ सेल्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स में डिफर होते हैं, यानी किसी में एक सेल है, किसी में दो सेल हैं, किसी में उससे ज़्यादा सेल हैं, तो विच मेकअप देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी को बनाते हैं। दे डिफर इन द शेप, उनकी शेप डिफरेंट होती है सेल की, इसी तरह से उनका साइज भी डिफरेंट होता है सेल का। एंड दे ऑल्सो डिफर इन द साइज ऑफ सेल इन देयर बॉडी। ओके, तो इस तरह से हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल्स, इसे हम बोलते हैं वैरायटी इन सेल नंबर। ओके, इसी तरह से द सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड एनिमल्स हैव मैनी डिफरेंट शेप्स, जिनकी सेल्स में डिफरेंट साइज शेप डिफरेंट होती है, उसे हम बोलते हैं वैरायटी। दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन शेप ऑफ सेल्स या वैरायटी इन सेल शेप्स। एंड आपका आता है द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन हैव मैनी डिफरेंट साइज, उनकी साइज डिफरेंट होती है, दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन साइज ऑफ सेल्स, या हम बस बोल सकते हैं वैरायटी इन सेल साइज। ओके, वी विल नाउ डिस्क्राइब इन द वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, shape of cells and size of cell in organism in detail. Before we do that, we should keep a mind, एक माइंड में बैठा लीजिए कि a million is thousand, यानी कि 1 मिलियन कितने बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, यानी कि 10 to the power 6। 1 मिलियन इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 to the power 6, या हम कह सकते हैं 1000 विच इज़ आपका होता है अ बिलियन इज़ 1000 बिलियन। अ बिलियन कितना होता है, 1000 मिलियन के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं अ ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं वैरायटी नंबर ऑफ सेल्स की। वैरायटी इन नंबर ऑफ सेल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। बट द नंबर ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती हैं। सम ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट 1 सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो कि केवल 1 सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। while other organisms are made up of large number of cells, this is called variety number of cells. Okay students, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि हम अगर नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड रहें तो इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो हम कह सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी कि अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर और बहुत ज़्यादा सेल हैं तो मल्टी सेलुलर। ओके, द सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 सेल इन देयर बॉडी, ठीक है, सिंपल अगर सिंपल सेल है और उसमें केवल एक सेल है उनकी बॉडी में, तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि 1 सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स 1 और सेलुलर मीन्स सेल। One cell is also called single cell. So the unicellular organisms are actually single celled organisms. Some example आपको दिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास and bacteria. The single cell of these organisms behave as a complete organism. ये ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, 1 सेल से बने होते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ फंक्शन, इसके अंदर सारे लाइफ फंक्शन, जीवित रहने की जो भी लाइफ फंक्शन होते हैं, फीडिंग, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सब सारे चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट 1 सेल, ओनली एक सेल की सहायता से, विच द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत सारी सेल्स से होती हैं, वही सारी फंक्शंस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर एग्जांपल अमीबा।
अमीबा इज़ अ टिनी एनिमल। अमीबा क्या है? एक एनिमल, छोटा एनिमल है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जिसके अंदर ओनली वन सेल होती है। ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक टेकिंग फूड, कैप्चरिंग फूड, डाइजेशन, respiration, movement, response to environment changes, removal of wastage and reproduction etc. are performed by the single cell. ये सारी functions उसके एक single cell के द्वारा होते हैं. Okay, amoeba similar function in the multicellular organism are performed by various organs which are made up of many cells. यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो यही फंक्शंस कई सारी सेल्स के द्वारा होते हैं, अलग अलग डिफरेंट सेल्स के द्वारा होते हैं. तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ एंड मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स आपको मालूम ही है सेल. तो डिपेंडिंग ऑन इट्स size, a multicellular organism may be made up of millions, billions or trillions of cells joined together. कई सारी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में जब सेल्स मिलकर बनती हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द प्लांट एनिमल अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ज़्यादातर. ठीक है. For example, a rose plant, a neem tree, rat, human beings and an elephant are all multicellular organisms which are made up of many cells joined together. जो कई सारी cells के मिलकर बने होते हैं. A big and tall tree are large and a huge animal like an elephant. And the body of human adult has trillion of cells. Okay students, which vary in shapes and sizes. Different groups of cell perform a variety of function. अलग अलग ग्रुप्स की सेल अलग अलग फंक्शन करती हैं, अलग अलग फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. जैसे अ रैट है, रैट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वेयर एन एलिफेंट इज़ अ बिग ऑर्गेनिज्म. सो रैट हैज़ अ स्मॉलर नंबर ऑफ सेल्स. रैट में क्या होंगी? स्मॉलर नंबर सेल्स होंगी अकॉर्डिंग. और एलिफेंट में क्या होंगी? ज़्यादा सेल्स होंगी दैन दैट ऑफ एन रैट. द स्मॉल नंबर ऑफ सेल इज रैट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ आर. In general, we can say that the number of cells being less in small organism does not in any way affect the functioning of a small organism. अगर हमारी नंबर ऑफ सेल्स से किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की किसी भी एक्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. इनफैक्ट इवन एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस सेल्स बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल. इनफैक्ट इतना होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारी मिलियंस सेल से बना है उसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? सिंगल सेल से होती है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग सेल या जायगोट. ओके स्टूडेंट, द फर्टिलाइज्ड एग सेल or zygote divided and multiples, due to which the number of cells increases as the development of the organism proceed. यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में आपकी कई सारी मतलब जायगोट में बहुत सारे डिवाइडेशन होती है, मल्टीपल्स होते हैं सेल्स के, जिससे कि वो कई सारे सेल्स में डेवलप जाता है और कई एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है आपका वैरायटी इन शेप्स ऑफ सेल. अब सेल की शेप के बारे में बात करते हैं हम. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडीज़. हमारी बॉडी में कई सारी सेल्स होती हैं क्योंकि हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में कई सारी सेल्स होती हैं जिसकी कई टाइप्स होते हैं, कई साइजेस अलग अलग डिफरेंट होते हैं. दीज सेल्स डिफरेंट इन साइज, shapes. तो एग्जाम्पल द शेप ऑफ नर्व सेल. हम नर्व सेल की बात करते हैं. अगर एनिमल सेल की नर्व सेल की बात करें, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ मसल सेल, जो कि मसल सेल से बहुत ही डिफरेंट होती है. अ नर्व सेल इज़ लॉन्ग एंड ब्रांचेड हैविंग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन. इसमें आपको दिख रही है एक नर्व सेल जो कि आपकी क्या है? लॉन्ग है, लंबी है और ब्रांच्ड है. यानी कि
कई शाखाओं में डिवाइडेड है। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है। वेयर मसल सेल क्या है, पॉइंटेड है, बोथ साइड, दोनों साइड पर पॉइंट है आपके, दिख रहे होंगे आपको। एंड हैज़ अ स्पिंडल शेप, इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल होता है। ड्यू टू दिस अ नर्व सेल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मसल सेल। द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन, यानी कि जो सेल के जो शेप है वो रिलेट करता है फंक्शन से, कि वो किस तरह का कार्य कर रही है, विच दे हैव टू परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल क्या करती है, रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है मैसेज को, यानी कि मैसेज को लेना और ट्रांसफ़र करना बिटवीन द ब्रेन की और आपकी बॉडी के बॉडी पार्ट्स के बीच में। वेयर एज मसल सेल क्या करती है, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, वो मूवमेंट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नर्व सेल एंड मसल सेल्स आर एक्चुअली स्पेशलाइज एनिमल सेल। मसल सेल जो और आपकी नर्व सेल हैं वो स्पेशलाइज एनिमल सेल में होती हैं, बिकॉज दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कार्य करती है इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इस जैसे ही आपको दिखाया गया है, आपकी एपिथेलियल सेल दिखाई गई है, चीक सेल एनिमल सेल की, वो भी डिफरेंट है। कुछ सेल्स आपको दिखाई गई हैं, रेड ब्लड सेल्स दिखाई गई है, वाइट ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, एपिडर्मल सेल, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल एंड फोटोसिंथेटिक सेल। कई सारी सेल्स दिखाई गई हैं जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, जिनकी शेप्स अलग अलग होती है, साइजेज अलग अलग होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है सेल्स आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइजेज सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल्स की जो अपनी डिफरेंट शेप्स और साइजेस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। वी से दैट सेल आर स्पेशलाइज्ड टू डू डिफरेंट जॉब, यानी कि हर एक सेल एक स्पेशलाइज्ड होती है, यानी कि एक महत्वपूर्ण होती है एक अलग जॉब के लिए। ऑल द सेल्स सोन इन फिगर 13 आपको अभी दिखाया गया था, आर स्पेशलाइज सेल, ये सभी क्या हैं, एक स्पेशल सेल हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन करती हैं। Each of them cells is adapted to perform some specific function. For example, some cells protect the body, कुछ cells हमारी body को protect करती हैं। Some cells help in moving body, कुछ cells हमारी body को movement में help करती हैं। Some cell helps in sending message from brain to the body parts, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मैसेज को ब्रेन से बॉडी पार्ट से और बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाती हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से कई सारे कार्य हैं जो हमारी अलग अलग सेल्स करती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी हमारी किसके बनी होती हैं, 20 अलग अलग टाइप की सेल्स से बनी होती हैं। ईच टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, प्रत्येक सेल अलग कार्य करती है, उसका एक अलग फंक्शन होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सेल्स और ह्यूमन बॉडी, जैसे नर्व सेल अभी आपको दिखाया गया था, न्यूरॉन, मसल सेल, एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, बोन सेल एंड कार्टिलेज सेल। द शेप ऑफ सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शन, और इसी तरह से सेल का भी शेप जो होता है वो भी हेल्प करता है फंक्शन में। फॉर एग्जांपल नर्व सेल कैसी होती है, लॉन्ग होती है और हैज़ अ वायर प्रोजेक्शन, मतलब एक तार की तरह कार्य करती है। कमिंग आउट ऑफ इट, उसमें से कई सारे तार निकले होते हैं, तार की तरह एक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। द लार्ज लेंथ ऑफ नर्व सेल्स मेक इट कैरी मैसेज लॉन्ग on long distance in the body, and the wire like projection of the nerve cell help it to make many contact with other nerve cells so that messages from the brain can be sent to all the parts of the body। यानी कि जो वायर टाइप की जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उस नर्व सेल से, वो हेल्प करते हैं अदर नर्व सेल से आपका मैसेज लेने में और ब्रेन तक पहुंचाने में कार्य करते हैं, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने में। तो 10 नर्व सेल आर लॉन्ग, नर्व सेल क्या होती है, लंबी होती है, एंड हैव प्रोजेक्शन, और उसमें कई सारे डिवाइडेशन होते हैं और कई सारे वायर्स निकले होते हैं, वायर की तरह स्ट्रक्चर निकले होते हैं, सो दैट दे कैन मेक कॉन्टैक्ट्स विद मैनी अदर नर्व सेल, जिससे कि वो दूसरी नर्व सेल से कॉन्टैक्ट कर सकें और मैसेज को कैरी कर सकें ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी से, बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी।
and we say that nerve cell are specially adapted the transmit message. नर्व सेल किसके लिए स्पेशल है, किसके लिए क्या कार्य करती है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके, सिंस नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज एंड हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. इस तरह से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है कार्य करने के लिए. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मसल सेल. अब हम बात करते हैं मसल सेल के बारे में. मसल सेल आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर मूवमेंट. मसल सेल क्या है, मूवमेंट के लिए स्पेशली बनी हुई है. द मसल सेल हैव अ स्पेशली प्रॉपर्टी दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लक्षण होता है, वो क्या कर सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं और फैल भी सकती हैं. कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ सकती हैं. व्हेन द मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल सेल सिकुड़ती है तो दे शॉर्टन इन लेंथ. क्या होता है, वो लेंथ में शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है. सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल मूव्स द बॉडी पार्ट्स विच दे आर अटैच्ड. अब जब मसल सेल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बॉडी पार्ट्स क्या करेगा, मूव करेगा, जो कि उससे अटैच है. एंड व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल्स रिलैक्स, और जब मसल सेल्स जो होती हैं रिलैक्स होती है, जो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है वो रिलैक्स होगी, तो दे एक्सपेंड. तब क्या होगा, वो फैलेगी, इंक्रीज होगी लेंथ में. इसी तरह से हमारा बॉडी पार्ट्स क्या करेगा, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और हमारा जो बॉडी पार्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. इस प्रकार मसल सेल्स ब्रिंग आउट अबाउट द मूवमेंट बॉडी पार्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. इस तरह से मसल सेल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग से बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराती है. एपिथेलियल सेल्स क्या है, रेक्टेंगुलर होती है शेप में, और एपिथेलियल सेल्स थिन लेयर ओवर. एपिथेलियल सेल्स के जो होता है वो हमारी फॉर्म करती है, हमारे बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाती है, पतली सी लेयर बनाती है, एंड प्रोटेक्ट द सेल्स बिलो दैम फ्रॉम इंजरी. और जो इसके नीचे जितनी भी सेल्स है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसको इंजरी से बचाती है. जैसे रेड ब्लड सेल्स आर कैसी है हमारी रेड ब्लड सेल्स, स्फेरिकल सेल शेप होती हैं. रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में. और वाइट ब्लड सेल्स हैविंग इरेगुलर शेप. वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, यानी कि अमीबा की शेप की होती हैं. ओके, एंड वाइट ब्लड सेल्स ईट अप और किल बैक्टीरिया विच एंटर द ब्लड. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारा जो भी हमारी ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको खाती हैं, यानी कि मारती हैं. एंड सेव अस फ्रॉम मैनी डिजीज, और हमको हमारी बॉडी को कई सारी डिजीज से बचाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो ओके, गुड बाय, टेक केयर.